تو نیکسٹ सबक पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब एक हर्फ साकिन आएगा और दूसरा हर्फ शद आएगा तो हम इन इन अल्फाज को कैसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, दाल पर दाल साकिन आया और त शद वाला आया, तो हम किस तरह किस को पढ़ेंगे। ये जो यानी जो अरबिक बहुत ही कमज़ोरी से पढ़ते हैं उनके लिए ख़ास कर है। जो पढ़ते हैं माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह वो पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ होते हैं जिनकी कमज़ोरी होती है कि हम किस को पढ़ें। तो ये समझने के लिए मैंने ये लेसन लिया हुआ है यहाँ पर। तो दाल साकिन जब भी आता है उसको फिर शद फॉलो करता है, तो दा साकिन को हमेशा छोड़ देना होता है, उसको नहीं पढ़ा जाता। तो बड़ा उससे बड़ा जो है उसको पढ़ा जाता है, और उससे बड़ा कौन सी अलामत है? शद की अलामत है। सुकून की अलामत बड़ी नहीं है, छोटी है, और शद की अलामत बड़ी है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट मिसाल देखें कि त के पर डायरेक्ट की से त के पर डायरेक्ट मिलाएंगे, दाल को वहीं छोड़ देंगे। कित्त। नेक्स्ट देखें, जाल साकिन आया लेकिन जाल साकिन आया और जौ शद वाला आया, तो हम जाल को छोड़कर सिर्फ अलिफ और जौ को पढ़ेंगे। कैसे? इज़्ज़ो इज़्ज़ो, जौ पुर पढ़ेंगे, उसका ध्यान रखते हुए उसको अदा करना है। नेक्स्ट मिसाल लेते हैं, कुल और र के पर शद आया, तो लाम को वहीं छोड़कर हम काफ से र को मिलाएंगे, कुर्र। र को पुर पढ़ेंगे, काफ को पुर पढ़ेंगे, कुर्र। देन नेक्स्ट देखें, दाल साकिन आया, त शद वाला आया, तो दाल को छोड़ के हम जीम से त को पढ़ेंगे, जत्तु जत्तु। तो बीच का जो हुरूफ है साकिन, उसको पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसको छोड़ देना है वहीं पर। नेक्स्ट देखें, इज़हब। देखें दो अल्फाज आए अब, इज़हब बिकिताबी। तो यहाँ पर ब साकिन फॉलोड बाय ब शद, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इज़हब बिकिताबी, इज़हब बिकिताबी, इज़हब बिकिताबी। तो ब के पर जाके रुक जाना है, हब हब, और फिर बी किताबी। नेक्स्ट मिसाल लेते हैं, इज़ ज़हब, इज़ ज़हब। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिमिलर लेटर्स आ रहे हैं, एक साकिन और एक शद वाला। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इज़ सॉफ्ट है, इज़ यहाँ पर जाल सॉफ्ट है, तो इसको सॉफ्टली नरमी के साथ अदा करना है, इज़हब इज़हब। नेक्स्ट, युदरिक। दो काफ साथ में आए, देखें, काफ सुकून और काफ शद। तो एक सुकून को छोड़कर शद्दा वाला काफ को हमें पढ़ना है, युदरिकुम युदरिकुम। मैं दाल को कलकला कर रही हूँ, उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि दाल कलकला वाला हुरूफ है, इसलिए मैं पढ़ते वक्त इसका ध्यान रख रही हूँ। नहीं तो एक कानून को पढ़ने के लिए दूसरा कानून छूटना नहीं चाहिए। युद्ध, देखें, युद्ध युदरिकुम, तो पूरे फोर्स के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट मिसाल देखें, लाम सुकून, लाम साकिन और लाम शद आया है, दो लाम फॉलो हो रहे हैं एक दूसरे को। यज, जीम कलकला, तो उसके पर झटका आएगा आपका, यज अल्लाहू, यज अल्लाहू। नेक्स्ट, मा व अद,
वअतना, तो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे हम वअतना को, तो दाल को छोड़ देंगे साकिन वाले और त को पढ़ेंगे। मा वअतना, दाल की साउंड बिल्कुल नहीं आएंगी। मा वअतना। नेक्स्ट लक़द और कित्ता, लक़द कित्ता, तो दाल की आवाज को छोड़ देंगे, ता पे ता को मिला देंगे। लक़द कित्ता, लक़द कित्ता। नेक्स्ट महत्तु, दाल को छोड़ रहे हैं हम, साकिन है, दाल को छोड़ रहे हैं और त को पढ़ रहे हैं। महत्तु, हा सीने की तरफ से आवाज निकलेंगी, ये वाला हा नीचे से, हलक के नीचे से आवाज आएंगी। मह मह महत्तु, महत्तु। यानी हम जो भी पढ़ते हैं देखें, हर चीज की आवाज आनी चाहिए। हम कोई भी चीज को अपनी तौर पर छिपा नहीं सकते, बहुत ही वाज़े आवाज होनी चाहिए जब हम कलाम पाक को पढ़ते हैं। तो ये मिसालें जब हम पढ़ रहे हैं तो मैं वही आपके नोटिस में ला रही हूँ कि किस तरह से, चाहे वो ज़बर ज़ेर हो या पेश हो, चाहे वो शद हो या चाहे वो सुकून हो, ये हर हालत में हमारी आवाज को जाहिर होना होगा। हम लोग छिपा नहीं सकते अननेसेसरीली कोई भी आवाज को। यहाँ पर देखो, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि हम पहले कैसे पढ़ते थे, इसलिए मैं कुछ चीजों को जानती हूँ, तो नोटिस में आप सबके ला रही हूँ। हम लोग इसको मह मह करके सीने की तरफ इतना ध्यान दे के थोड़ी हम ह को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते थे। तो अब मैं वो मखरज याद दिला रही हूँ आपको, हर जगह पे मखरज याद दिला रही हूँ, और जो कुछ मैं पढ़ाऊंगी वो मखरज याद कराते हुए पढ़ाऊंगी, इसलिए कि हमारी प्रैक्टिस एकदम क्लियर हो जाए। तो पहली मिसाल देखें महत्तु, और नेक्स्ट मिसाल देखें वजद और तुम। तो वजद का दाल हम छोड़ देंगे और त को मिला देंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? वजद तुम, वजद तुम, वजद तुम। नेक्स्ट इज और ज़ालमु आया, तो इज के जाल को हम छोड़ देंगे और ज़ो पढ़ेंगे, ज़ो पर शद है इसलिए ज़ो को पढ़ेंगे। इज ज़ालमु, इज ज़ालमु। नेक्स्ट लेते हैं मिसाल कुल और रब्बी, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो लाम को छोड़ देंगे, क्योंकि लाम छोटा है और रो बड़ा है शद वाला। कुर्रब्बी, कुर देखें, र जोड़ते हैं तो जोड़ समझ में आनी चाहिए। तो मेन मैं जब भी पढ़ती हूँ उनकी जोड़ों को ध्यान में रखें। कुर्रब्बी यानी र के पर हमें बस पढ़ना है, बल्कि एकदम सिंपल नहीं पढ़ना है। कुर्रब्बी आवाज आनी है, र देखें आवाज आ रही है, कुर्रब्बी। नेक्स्ट देखें कद तबय्यन, तो दाल को छोड़ देंगे और त को मिला देंगे, कद। अब कत त पे आएंगे, कद तबय्यन, कद तबय्यन, कद तबय्यन। नेक्स्ट लव तवाअतुम, लव तवाअतुम, दाल छूट रहा है यहाँ पर और तुम पढ़ रहे हैं हम लोग। लव तवाअतुम, अत 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 हलक के बीच से अतुम, लव तवाअतुम। तो उम्मीद करती हूँ ये सबक आपकी समझ में आए होगा, क्योंकि इसमें यही के शद और सुकून वाले हुरूफ की पहचान, के अगर सुकून हो और फिर शद आ जाए तो हम शद को पकड़ेंगे और सुकून को
چھوڑ دیں گے، سکون کو چھوڑ دیں گے۔ تو ابھی نہیں کریں، تمام کریں۔ تو دیکھیں ہمارا ٹائم بھی آلموسٹ ہونے کو ہے۔ تو ایکچولی میں نے مد کا بیان لے کے آئی تھی، تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ جب نشست شروع ہوگی تو ہم اس میں مد کے تھوڑے قانون سیکھیں گے، بڑی مد، چھوٹی مد، یا مد مد متصل، مد منفصل یہ کیا ہیں، اور مد لازم کیا ہے۔ یہ تین طرح کے مد ہیں۔ تو کیونکہ ابھی ٹائم بھی ہو رہا ہے تو ہم جلدی جلدی میں مطلب گڑبڑی ہو جائیں گی، صحیح نہیں ہوگا، اس لیے ہم اس کو شفٹ کرتے ہیں نیکسٹ کلاس کے لیے، اور پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تھوڑے وقفہ، یعنی کہاں کیسے وقفہ کرتے ہیں اس کے پر تھوڑا ہم دھیان دیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم تھوڑا ڈسکشنز کریں گے، گروپ کے اندر ڈسکشن کریں گے، یعنی کلاس میں کہ کیا کریں آگے، ریویژنز کریں یا اپنے سبق کے تھرو، یعنی سوروں کے تھرو اپنے تمام قواعد کو سمجھنے کی پریکٹس شروع کریں۔ ان چیزوں پر ہم گروپ میں ڈسکشن کریں گے، اور اس کے مطابق ہم پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو ابھی صرف 2 لیسنز ہیں، ایک مد کے بارے میں اور وقفہ، بیکاز ہم لوگ کی جو مخرج تجوید کی جو ڈیفینیشن ہے، اس میں ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمیں وقفہ میں معروف ہونا ہے، مہارت حاصل کرنی ہے وقفہ کے اندر۔ ہم جب جیسے چاہیں ویسا قرآن میں وقفہ نہیں کر سکتے، تو اس کے بارے میں تھوڑا ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنی اگلی نشست میں۔ تو آج کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ تو دعا کے ساتھ کہ یا اللہ، آج ہم نے یہاں جو کچھ بھی تجوید میں سے سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ ہم سے قبول کرے، اور ہمارے لیے اس کو سیکھنے کے لیے آسانی دے۔ اور یا اللہ تو قرآن پاک کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ جتنے بھی بہنیں اپنے مصروف وقت میں اس کلاس میں وقت نکال کر آئی ہیں، ان سب کا آنا یا اللہ قبول فرما، اور ان کے مشکلیں آسان کر دے۔ ہمارے گھروں میں جو جن جن امراض میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کے لیے کامل شفا اور عافیت عطا کر، انہیں سب کو شاد اور آباد رکھ۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔